नब चेयरपर्सन सरोज राठी व प्रधानाचार्य सुरेश सैनी ने विद्यार्थियों को स्किल इंडिया स्कीम के तहत टूल किट किए वितरित। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के रेलवे रोड पर स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़ में NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तत्वाधान में 9वीं और 11वीं कक्षा क्रमशः 42 एवं 37 छात्रों को समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज राठी चेयरपर्सन नगर पालिका बहादुरगढ़ एवं प्रधानाचार्य श्री सुरेश चंद्र सैनी के द्वारा स्किल इंडिया के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से टूल किट वितरित किए गए। मंच का संचालन हिंदी प्रवक्ता जोगिंद्र सिंह ने किया। समारोह के शुभारंभ में विद्यालय प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र सैनी ने आगंतुकों का पुष्पगुच्छ से स्वागत से किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें टूल किट एवं विद्यालय से प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा का व्यावहारिक जीवन में सदुपयोग करने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज राठी ने छात्रों को संदेश देते हुए कहा, इस समारोह का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ऑटोमोबाइल सेक्टर में छात्रों को कुशल बनाना है। छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करें एवं राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने अपनी तरफ से प्रधानाचार्य एवं छात्रों को आश्वासन दिलाया कि वे समय समय पर छात्रों का उचित मार्गदर्शन करती रहेंगी एवं उनकी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देती रहेंगी। व्यावसायिक शिक्षा अध्यापक श्री मंजीत खासा ने बच्चों का उनके भविष्य को लेकर मार्गदर्शन किया और समझाया कि किस प्रकार इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में सहयोगी होगी। इस तरह की शिक्षा को पाकर विद्यार्थी आगे भी सीधे पॉलिटेक्निक से द्वितीय वर्ष में दाखिला ले सकते हैं और तत्पश्चात अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि भी ग्रहण कर सकते हैं। उक्त समारोह में SMC अध्यक्ष विनोद सैनी, पार्षद राजेश तंवर, पार्षद सचिन दलाल, उप प्रधानाचार्य ऋषि सहरावत, सुरेश वर्मा प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, पवन काजला गणित प्रवक्ता, अमित रसायन प्रवक्ता, राकेश इतिहास प्रवक्ता, सरोज प्रवक्ता अर्थशास्त्र, सुशीला इतिहास प्रवक्ता, दिनेश शर्मा प्रवक्ता गणित आदि मौजूद रहे। शिक्षा की ज्योत जो जलाते हैं आप बच्चों के सामने, हमारे समाज में हमारे जितने भी शिक्षाविद हमारे अध्यापक बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और हमारी होनहार टीम जो नगर परिषद से यहाँ पे आई है, हमारे MC, आपका भी धन्यवाद है। और हमारे मीडिया बंधु भी यहाँ पे आए हुए हैं, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले और जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे हो, पहले आप बताइए। तो एक तो आपको भी बधाई है कि परीक्षा का समय चला हुआ है और आप लोगों के लिए ही जो सरकार ने नई नई पॉलिसियां बनाई है वो किट के रूप में आप देख भी रहे हैं। इतनी अच्छी किट है, मैंने खुद भी देखा है। और ये आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का जो सोर्स ऑफ प्रेरणा है आपके लिए वो बनने जा रही है। आप इसको देखोगे, इंस्पायर होगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप इन टूल से ही एक स्पेसिफिक आपका जो करियर है वो सेट हो, इससे आप और भी आगे जाने की सोच सकते हो। और एक और बधाई है कि आपका स्कूल जो CBSE में जो कन्वर्ट हुआ है उसके लिए भी मैं जितना भी हमारा स्टाफ है स्कूल का, मैं उनको बधाई देती हूँ कि इतना वो प्रयास करते हैं। एक ऐसी जर्जर बिल्डिंग को एक इतनी अच्छा यूनिवर्सिटी लेवल का एक बना के उन्होंने दिया है आप लोगों को, तो आपका भी फर्ज बनता है एक अच्छा रिजल्ट आप स्कूल को दो, शहर को दो, अपने पेरेंट्स को दो। और आप सारे टीनेज बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों जैसे ही हो आप, तो आपको एक सलाह दूंगी कि भाई अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो आपको समाज में सबसे आगे लेके जाएगी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बरगला लेते हैं सामाजिक तत्व, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप ही समाज की नींव हो, देश की नींव हो। और अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, कोई भी गलत काम करने से पहले कि वो कैसे आपको पढ़ाते हैं। तो आपका देखो जीवन में कोई बर्डन नहीं है, कोई काम नहीं है आपको, सिर्फ पेरेंट्स ने छोड़ रखा है पढ़ाई के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो धर्म है अब इस टाइम पे, वो सिर्फ एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करके आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना है। क्योंकि हमारे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप रात को देखते हो बंद आंखों से, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हो, जो आपको सोने नहीं देते, बेचैन रखते हैं।
तो बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने में लग जाइए, क्योंकि आप जो सोचते हो वो जब आपको सोचने आप इस लायक बन जाते हो कि आपने कुछ सोचा है बड़ा, तो ये उसको पूरा करने की भी क्षमता आप लोगों में है। तो एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनने के लिए अच्छी शिक्षा लीजिए, और आपके तो इतने अच्छे टीचर आपको मिले हुए हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं टाइम टू टाइम, तो उसका यूज़ करिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। एक 5-7 साल आप एक अच्छी एजुकेशन ले लोगे ना, एक संयमित विद्यार्थी की तरह, तो पूरा जीवन आपका बहुत अच्छा मौज मस्ती में निकलेगा। जब आपका एक अच्छा करियर सेटअप कर लोगे ना, तो फिर आपको जितनी मस्ती करनी है उतना कर लेना। ये 5-7 साल आपके पास है, कड़ी मेहनत करो, अच्छे सपने देखो और उसको पूरा करने में जुट जाओ, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिलेंगे, दोस्त भी मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे जो आपको बुराई की तरफ लेके जाएंगे। किसी की नहीं सुननी है, अपने मन की सुनिए और जो आपके सपने हैं उनको पूरा करिए। देखो सरकार भी आपके साथ है, नई शिक्षा नीतियाँ भी आपके साथ है, और ये जो आप टूल किट में देख रहे हैं ये तो हमारी बेसिक शिक्षा है। जब से हमारी सबसे पहली शिक्षा नीति बनी थी उसमें भी हमारे शिक्षाविद यही चाहते थे कि एक ऐसी एजुकेशन हो, देखो प्रोफेशनली आप पढ़ते हो, बुक की जो नॉलेज होती है वो स्कूल में मिल जाती है, लेकिन आपकी जो स्किल्ड एजुकेशन है, हस्तकला पे आधारित जो शिक्षा होती है, वो जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आज की नीति नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ है या उससे भी पहले हमारे शिक्षाविद यही चाहते थे कि बच्चों को एक स्किल्ड एजुकेशन मिले, जिससे कि वो अपना एक रोजगार स्थापित कर पाए और अपने पैरों पे खड़े हो पाए। तो देश की हमारी सरकार है, हमारी जितनी नीतियां हैं वो आपको ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, तो इसका यूज़ करिए, अच्छे विचारों से खुले मन से अपनी पढ़ाई करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान दीजिए, अच्छे अंकों से पास होकर अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, अपने स्कूल को, अपने बहादुरगढ़ को, सबको आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आने के बाद सफाई व्यवस्था सारे दिन बहुत ज़बरदस्त रहती है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए इन्होंने। इनको आमंत्रित किया, हम इनका स्वागत करते हैं कि हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर पहुँची, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और एक बड़ी कड़ी है, एक बहुत बड़ा अभियान है जिसके बारे में मैं मैम को बताना चाहूँगा कि ये वोकेशनल एजुकेशन की हमारी दोनों लैब सामने नज़र आ रही हैं। उधर NSQF की एक IT की लैब है, एक की लैब है, और ये जो सामने बच्चे बैठे हैं मैम, ये ऑटोमोबाइल के बच्चे बैठे जिन्होंने ऑटोमोबाइल को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया है। सरकार इनको प्रोत्साहित करने के लिए एक टूल किट देती है। मैं मंजीत जी से कहूँगा कि वो एक बार एक टूल किट को मैम के सामने लेके आके खोल ले, उसको ओपन करके दिखाएं कि इस टूल किट में होता क्या है। ये पता चले कि सरकार किस स्तर के ऊपर बच्चों के लिए प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि ये बच्चे कम से कम स्किल्ड बने। यहाँ से जाने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती तो इनको वो चीज़ आनी चाहिए जो ये यहाँ से सीख के जाते हैं। और ये बिल्कुल किसी भी गाड़ी के लिए, किसी भी के लिए अपने आप ये सर्विसिंग कर सकते हैं, उसको साइड रोजगार के रूप में उसको चला सकते थे।